चापा से आ रही है। राहुल तक रेस्क्यू की टीम पहुंची है। राहुल तक रेस्क्यू की टीम पहुंची है। राहुल तक रेस्क्यू की टीम पहुंचने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन यह बड़ी खबर, जांजगीर चांपा से रेस्क्यू की टीम राहुल तक पहुंच गई है। एक झलक जो है वो दिखाई दी है रेस्क्यू टीम को राहुल की। इसका मतलब यह है कि अब राहुल बहुत ही थोड़े फासले पर है और कभी भी राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। तो जिंदगी की जो जंग जारी थी उसमें जिंदगी जीतती हुई दिखाई दे रही है और जो मेहनत लगातार चल रही थी तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम्स की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राज्य प्रशासन सेवा के लोग, अन्य अधिकारी, सभी लोग इसमें लगे हुए थे और अब ये मेहनत सफल होती हुई रेस्क्यू टीम राहुल तक पहुंच गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 100 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था राहुल को यहां पर फंसे हुए और आखिरकार जिंदगी की जीत होती हुई यहां। और संदीप करिहार हमारे संवाददाता फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या राहुल तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है? क्या जानकारी आ रही है? देखिए सन्नी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ पा रही है, जिस बात का बेसब्री के साथ इंतजार था कि राहुल 100 घंटे से ज्यादा गड्ढे में फंसा हुआ था और रेस्क्यू टीम में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, लेकिन अब वो समय और यही कारण है कि अब राहुल का झलक भी दिख चुका है। कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि जो टीम के पास है राहुल तक टीम पहुंच चुकी है। अब उसको निकाला जा रहा है। उसको सुरक्षित तौर पे सीधे टनल से बाहर निकालने के बाद में इस एम्बुलेंस में ला करके राहुल को रखा जाएगा और यहाँ उसको रखने के बाद में सीधे गाड़ी, डॉक्टर की टीम जो पूरे तौर पे जो मुस्तैद है मौके पर, वे सीधे लेकर के राहुल को सीधे रवाना अपोलो अस्पताल के लिए होंगे। और राहुल का जिसका इंतजार था वो बेसब्री के साथ था, वो इंतजार खत्म होने की स्थिति में है। अब आप देखिए कि थोड़ी ही देर में अब राहुल को लेके आया जाएगा। काफी समय से मशक्कत की जा रही थी, बार बार जिला प्रशासन रेस्क्यू टीम के सामने एक पत्थर रोड़ा बन करके खड़ा हो रहा था, लेकिन उसके पत्थर के चट्टान के सीने को चीर करके राहुल को वापस से निकाल लिया गया है। पूरे 5 दिनों तक ये लगातार रेस्क्यू अभियान जारी रहा और हर पल एक मुसीबत बन करके जिला प्रशासन के सामने एक टेंशन बन करके सामने आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं, देश भर की जो निगाहें इस बात को लेकर के टिकी हुई थी कि राहुल को सुरक्षित तौर पे रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा। तो अब रेस्क्यू करके राहुल को सकुशल तौर पे निकाला जा रहा है। चंद मिनट की बात और है, जो टीम है, आर्मी की टीम है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीम है और तमाम जो रेस्क्यू में शामिल जो भी टीम है, वे इस मोर्चे पर जो तैनात थे। अब राहुल को ऊपर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। गांव में नारेबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। इधर करा तो जो गांव में जो नारेबाजी का जो दौर है, बिल्कुल जाहिर तौर पर नारेबाजी करने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब राहुल को बाहर निकाला जा रहा है। पूरे गांव में बड़ी संख्या में राहुल को देखने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। ना केवल इस गांव के लोग बल्कि आसपास के जितने भी गांवों के लोग हैं वो तमाम लोग पहुंचे हैं। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने ही इस बात की पुष्टि की है कि राहुल मिल चुका है और राहुल को निकाला जा रहा है। बड़ी मशक्कत लगी है, पूरे 5 दिनों तक दिन और रात एक बराबर कटते रहे हैं। हालांकि 100 घंटे जितने मुश्किलों के साथ कटे हैं वहीं कुछ कटे हैं, उससे कहीं ज्यादा दिक्कत भी काफी सामना करना पड़ा है जिला प्रशासन को। हर एक कदम में एक नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वो टनल है, टनल के पास से ही राहुल को लेकर के आया जाएगा और उस समय का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। आप उसको मैं वो भी दिखाऊं कि एम्बुलेंस जो है वो सीधे तौर पे तैयार है और वो एम्बुलेंस में जिस तरह से डॉक्टर, सिविल सर्जन डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल जगत, वो तैयार हैं। उनके साथ में जो 2 डॉक्टर और हैं, आलोक मलंग, और 3 डॉक्टरों का जो दौर है वो तैनात है। 7 लोगों की लगभग की स्टाफ है, वो सीधे तौर पे बिलासपुर के जाएंगे। अब नारेबाजी होनी शुरू हो चुकी है। गांव वालों में काफी उत्साह का जो संचार है तेज गति के साथ होने लगा है। उनकी जो उम्मीदें थे, जो चीजें थी, और पुलिस की जो टीम है रस्सा पार्टी को लेकर के दोनों तरफ में टनल के इर्द गिर्द पे वे रस्सा पार्टी करके भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर के दोनों तैनात हैं। तो सारी तैयारियां हैं। कलेक्टर ने खुद आकर के इस बात का जायजा लिया कि एम्बुलेंस में सारा कुछ रेडी करिए। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है और जो भी उपकरण है वो तमाम चीजें उसमें तैनात है। यहाँ के बाद अपोलो अस्पताल में लेकर के जाया जाएगा। तो बेसब्री के साथ जिस बात का इंतजार था वो क्षण, वो पल, वो अब आ चुका है। राहुल के झलक पाने के लिए एक ड्रोन कैमरा लगाया गया है बाहर पर, कि ड्रोन कैमरा से मॉनिटरिंग की जाएगी और ड्रोन कैमरे से ही पूरे वीडियो को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। राहुल के इस रेस्क्यू का ये अंतिम चरण है जो टनल से बाहर आएगा। शुक्रवार की रात में जिस तरह से राहुल
शुक्रवार की दोपहर में जो राहुल अपने घर में किसे खेलते खेलते हुए वे यहाँ गिर गया था, जिसके बाद में गांव में पूरा जो पिहरी में पूरा घटना काफी चर्चा में आई थी। उसके बाद फिर लगातार जो चीजें बन रही थी। अब देखिए कि अब राहुल के झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। भीड़ पिहरी गांव के साथ साथ तमाम आसपास के लोगों के गांव की भीड़ है, जो बहुत ही बेसब्री के साथ इस पल का इंतजार किया जा रहा था। लोगों पूरा देश भर के लोग मन्नतें कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, फरियाद कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में राहुल की जो स्थिति को है सुरक्षित तौर पे उसका रेस्क्यू हो पाए, कुशल क्षेम उसका बेहतर रह सके। यही कारण था कि तमाम लोगों की दुआओं का। संदीप, आपको इस वक्त रोक रहे हैं हम बीच में। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चरणदास महंत जी, जुड़ चुके हैं। चरणदास महंत जी, लगातार अथक प्रयास हो रहा था, जो मेहनत हो रही थी, वो आखिरकार अब रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। जी, आज सब लोगों के चेहरे में खुशी वापस लौट आई है। अभी तक हम लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे, इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि राहुल की झलक दिख जाए। अब सबके आंखों के सामने आएगा और खुशियों के आंसू छलकेंगे उनके परिवार से। इसी बात का इंतजार था हम लोगों को 102 घंटे से। बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया भी लगातार इस खबर पर बने हुए थे, प्रदेश के लोग भी लगातार बने हुए थे और सभी नम आंखों से बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राहुल जल्द से जल्द वापस आ जाए। तमाम माएँ, तमाम घर परिवार के लोग इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं एक भावनात्मक लगाव राहुल से सभी का हो गया था और अब जाकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है उनके लिए क्या कहेंगे? मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ, पुलिस की टीम को बधाई देता हूँ, जो हमारे जवान आए हैं बाहर से, सैनिक जवान, उनको बधाई देता हूँ। इसके साथ ही साथ कोरबा से, शक्ति से, जांजगीर से, चांपा से, गबड़ा से, जयपुर से जितने लोग इसमें अपना योगदान दिया है, उन सबको सलाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। उन सब ने अपने एक एक पल राहुल को दिया, उनने मेहनत की, खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, एक एक काम में मददगार रहे। उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष करके प्रशासन को, वहां के हमारे शुक्ला जी जो कलेक्टर हैं, जो अग्रवाल एसपी हैं, उनके जो नए और साथी आए हैं, पूरे प्रशासनिक दल को, उनकी हिम्मत को, उनकी साहस को बहुत बहुत बधाई। और राहुल के परिवार को बहुत बहुत बधाई। उनने जो धैर्य का परिचय दिया, उनने जो चुपचाप आंसू को रोककर अब तक बैठे रहे, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिल्कुल, और राहुल कहीं ना कहीं एक मिसाल भी बन चुके हैं, साहस की, दृढ़ता के और उम्मीद नहीं हारने की मिसाल बन चुके हैं। किस तरह से विजयी हुआ जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, उसकी एक मिसाल वो बन चुके हैं। कहीं ना कहीं तमाम लोगों के लिए एक आशा की किरण राहुल बन चुके हैं। आपने ठीक ही कहा, वो मिसाल बन गया है। 103 घंटे तक बिना डर, बिना भय के अंधेरे गुफा में 102 घंटे तक रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके साहस को हम लोग बहुत बहुत नमन करते हैं, बधाई देते हैं। हमारे माननीय सीएम साहब भी लगातार नजर बनाए हुए थे। कल रात 1:30 बजे भी उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी ली। कलेक्टर के संपर्क में वो थे। एक अलग संवेदनशील चेहरा उनका दिखाई दिया प्रदेश को। अमूमन राजनेता इस तरह से प्रतिक्रियाएं नहीं देते, लेकिन उनकी तरफ से भी लगातार रिस्पॉन्स मिलता रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से पल पल की, क्षण क्षण की खबर रखी है। हमारे साथियों ने उनका पल पल देखा है और उनका चिंता देखा है। और हमारे बहुत सारे सब लोग, कार्यकर्ता, मंत्रीगण, सब लोग इस बात से चिंतित थे। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जाको राखे छाइयां, मार सके न कोई। तो आज ईश्वर ने हम सबकी सुनी, हम सबकी प्रार्थना सुनी। पूरे प्रशासन को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। उन सभी गांव वालों को, उन सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को, माताओं को, बहनों को, जिन्होंने राहुल के लिए प्रार्थना किया, ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर आज सबकी सुन लिया। हम सब ईश्वर के शुक्रगुजार हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चरणदास महंत जी। तो चरणदास महंत जी जुड़े थे, विधानसभा अध्यक्ष, जो कि खुशी जाहिर कर रहे थे राहुल के इस रेस्क्यू होने पर, राहुल के इस पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए जिस टीम ने जिस तरह से अथक प्रयास किया, मेहनत की पराकाष्ठा की, जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से संघर्ष को परिणाम मिला, उसके लिए भी उन्होंने टीम को धन्यवाद कहा है। साथ ही
राहुल की भी तारीफ उन्होंने की कि राहुल ने जिस साहस का परिचय दिया है, जिस तरह से उन्होंने एक जीवटता दिखाई है, जिस तरह से उन्होंने एक उम्मीद जगाए रखी कि जीवन की जीत अंत में होगी, अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद सवेरा होता है, ये उन्होंने बताया है। इंतजार का जो फल होता है वो मीठा होता है, ये इस पूरे ऑपरेशन ने साबित किया। अगर जिंदगी जीतने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती है, चाहे चट्टाने कितना भी रास्ता रोकने की कोशिश कर ले, कितने भी विघ्न रास्ते में आ जाए, लेकिन अगर ठान लिया जाए तो सफलता जरूर मिलती है, ये इस टीम ने बताया है। ग्रामीणों का जो उत्साह है वो भी देखते हुए बन रहा है। लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें INS 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हमारी टीम यहां पर मौजूद है। हमारे संवाददाता संदीप करियार और अन्य संवाददाता भी यहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे सटीक INS 24/7 आप तक पहुंचा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार अब तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया है कि राहुल की झलक दिखी है और राहुल अब निकाले जा रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। राहुल को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कभी भी अस्पताल तक ले जाया जा सकता है। और राहुल जिस तरह से पिछले 5 दिनों से लगातार इस बोरवेल के गड्ढे में फंसे रहे, उसके बाद अब वो निकल रहे हैं। एक जगह पर इस तरह से लगातार फंसे रहना, इस तरह से संघर्ष करते रहना, शायद ये बेहद मुश्किल और बहुत ही कठिन काम है। कोई और होता तो शायद ना कर पाता, लेकिन राहुल ने जिस तरह से एक नया आयाम गढ़ा है, इस तरह की कठिन परिस्थितियों में अपने आप को यहाँ पर जीवटता के साथ बनाए रखते हुए, ऊर्जा के साथ बनाए रखते हुए, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। एक मिसाल है एक तरीके से ये कि राहुल लगातार रिस्पॉन्स करते रहे, वो इस बात को समझते रहे कि वो सुरक्षित है, आसपास उनको बचाने की कवायद चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि मानसिक तौर पर वो विक्षिप्त है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह से लगातार वो रिस्पॉन्स कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, बारी बारी से पानी भरकर वो दे रहे थे, ये बताता है कि जीवन के लिए जीवटता, जीवन जीने का जो संघर्ष है, जीवन जीने के लिए जो आशा है, आशा की जो किरण है, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर ये भाव है कि आपको जीतना है तो आप किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। और ये एक ताज़ा उदाहरण राहुल ने हमें दिया है, दुनिया को दिया है। और भारत में जिस तरह से हमारे यहाँ लगातार ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि भारत भर में अलग अलग जगहों पर प्रार्थनाओं का दौर जो चल रहा था, अब वो प्रार्थनाएं स्वीकार होती हुई, कबूल होती हुई दिखाई दे रही है। और शायद इसी का नतीजा है कि राहुल अब बाहर निकलने वाले हैं। बड़ी मेहनत के बाद, अथक परिश्रम के बाद, इंतजार के बाद राहुल अब कुछ ही देर के बाद हम सबके सामने होंगे। और उनके स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता जरूर है कि राहुल इतने लंबे समय तक अंदर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य किस तरह का, इसलिए डॉक्टरों की जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। उनकी टीम भी लगातार निगरानी उन पर बनाए हुए है। हालांकि हमारे संवाददाता संदीप करिहार ये बता रहे थे कि राहुल का रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो गया है। जाहिर सी बात है कि थकान होना भी लाजमी है। इस तरह के एक लंबे समय तक इस गड्ढे में फंसे होने पर एक आम इंसान तो किसी भी तरह से जल्द थक जाता है, लेकिन एक बच्चा जो 10 साल का है वो पिछले 5 दिनों से इस तरह से फंसा हुआ है। किस परिस्थिति में वो होगा, अंधेरे में, पानी में, और बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी तरह के सपोर्ट के यहाँ पर वो अंदर फंसा हुआ था। क्या वो विपरीत परिस्थितियां होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। संदीप हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्या राहुल बाहर आ चुके हैं? क्या उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आ रही है? क्या ताजा अपडेट निकल कर आ रहा है? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? संदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, नहीं सवाल करेंगे। किस तरह का वहां पर अभी फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? क्या राहुल बाहर आ चुके हैं? क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी आ रही है? देखिए, गांव भर के जितने भी लोग हैं उनमें अपार ऊर्जा का जो संचार हुआ है तेज गति के साथ में, काफी उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। क्योंकि गांव से पिहरीत गांव के साथ ही जो दर्जन भर के जो आसपास के जो गांव हैं, वहां से लोग बड़ी संख्या में राहुल के रेस्क्यू के अंतिम चरण को देखने के लिए पहुंचे हैं। लोगों में काफी उत्साह है, काफी उत्साह से भरे हुए हैं राहुल की एक झलक पाने की खातिर। हालांकि आज की नजर ना सिर्फ पिहरीत और जांजगीर और छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि ये खबर पूरे देश भर के लिए है, क्योंकि देश भर के लोगों की दुआओं का ही असर है। देश भर के लोग आज इस बात का इंतजार कर रहे थे राहुल की झलक के लिए, उसके सुरक्षित रेस्क्यू के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, मिन्नतें मांग रहे थे कि राहुल का रेस्क्यू हो, वो सफल हो। और वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। इस बात की पुष्टि जितेंद्र शुक्ला ने भी, कलेक्टर हैं, उन्होंने कही है कि राहुल तक टीम पहुंच चुकी है और राहुल को मलबे से भी बाहर निकाल लिया जा रहा है। मलबे को हटा करके अब जो वहाँ पे जो प्रारंभिक तौर
पे जो राहुल को जो कपड़े बदलने हैं और स्ट्रेचर में ला करके सीधे उनको एम्बुलेंस में ला करके रखना है। पूरे तरीके से तैयारियां हैं। आप देखिए इस तरीके उस तरीके तो उस तरफ में जो एक एम्बुलेंस जो रेडी तैयार नजर आ रहा है। इस एम्बुलेंस में देखिए कि डॉक्टरों की जो टीम है पूरे तौर पे जो तैयार है और राहुल को रिसीव करने के लिए इसी एम्बुलेंस के जरिए यानी कि संजीवनी 108 की जो गाड़ी के माध्यम से राहुल को अपोलो अस्पताल बिलासपुर ले जाया जाएगा। आप सामने जो देख पा रहे हैं वो डॉक्टर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन है डॉक्टर अनिल जगत, उसके साथ ही जो अलग है और साथ ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो भी डॉक्टर हैं। इस गाड़ी में पूरी तैयारियां हो चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें रखा हुआ है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। तमाम जो उपकरण जो मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के जो होती है वो उपलब्ध है। मेडिकल के साथ साथ में जो दवा और इंजेक्शन की जो आवश्यकता है वो तमाम चीजें वो बनी हुई है। और गाँव के लोग बड़ी संख्या में मेरे देख पा रहे होंगे जितने भी भीड़ हैं हजारों की संख्या में आज राहुल को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब जो नजरें हैं टिकी हुई है राहुल की एक झलक पाने की खातिर। ये 5 दिनों का रेस्क्यू था, लगभग 103 घंटे का ये रेस्क्यू अभियान चला है। आर्मी ने भी देर शाम को मोर्चा थामा है और संयुक्त अभियान चला करके वे इस मुकाम को हासिल कर पाई है। और लगातार लोगों की भीड़ राहुल की झलक मिली है ये सुनने के बाद में लोगों की भीड़ बढ़ने का सिलसिला भी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संदीप बीच में आपको रोक रहा हूं मैं, लेकिन माता पिता जिस तरह से अपने लाल के लिए लगातार टकटकी लगाए हुए बैठे हुए थे, जिस तरह से उनकी